नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोस फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है माधव प्रसाद जी ने श्यामपुर, मध्य प्रदेश से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमारे पास मध्य प्रदेश के श्यामपुर से माधव प्रसाद द्वारा भेजी गई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसके नाम के पीछे एक भयानक राज छिपा है। एक ऐसा राज जिसे गांव वाले आज भी सिर्फ अमावस्या की रातों में ही एक दूसरे को सुनाते हैं। हाँ, कहानी दो भाइयों की है, अरविंद और धर्मेश, जिनके बीच का प्यार धीरे धीरे ईर्ष्या और लालच में बदल जाता है। और ये बदलाव एक ऐसी त्रासदी को जन्म देता है जो सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को अपनी चपेट में ले लेती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यही है कि ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये इंसानी भावनाओं, जलन, पछतावा, विश्वासघात और आखिर में माफी की एक गहरी पड़ताल है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खुशहाल परिवार से। अरविंद और धर्मेश दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। हाँ, साथ काम करते, साथ खाते पीते, पर जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है और सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल, यहाँ बदलाव आया अरविंद की शादी के रूप में। उसकी शादी मीरा से हुई और कुछ समय बाद धर्मेश की सरला से। और कहते हैं ना कि एक ही घर में हाँ, या तो घर स्वर्ग बन जाता है या फिर वहीं से दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। और इस कहानी में वो दरारें बहुत जल्दी गहरी होने लगी। मीरा और सरला के बीच छोटे मोटे झगड़े वो रोज की बात बन गए। और उन झगड़ों का असर धीरे धीरे भाइयों के रिश्ते पर भी पड़ने लगा है ना। हाँ बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि एक दिन दोनों भाइयों ने चुपचाप घर का बंटवारा कर लिया। रसोई अलग हो गई, खेत अलग हो गए और दिल भी। ये एक बहुत ही आम सामाजिक स्थिति है, लेकिन कहानी में यहीं से उस त्रासदी की नींव रखी जाती है। हाँ, बंटवारे के बाद दोनों भाइयों की किस्मत बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती है। अरविंद ने अपनी जमीन पर खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और देखते ही देखते उसके खेत सोना उगलने लगे। वो अमीर हो गया। और दूसरी तरफ था धर्मेश, जो आलस का शिकार हो गया। उसकी माली हालत बिगड़ती चली गई और यहीं से उसके दिल में अपने ही भाई के लिए जहर भरने लगा। हाँ, उसे अपनी नाकामी नहीं दिख रही थी, उसे सिर्फ भाई की कामयाबी चुभ रही थी। बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक मानवीय भावना है। बाहरी सफलता एक भाई के लिए गर्व और दूसरे के लिए जहर बन सकती है। और उस जहर को, उस ईर्ष्या की आग को हवा देने का काम किया उसकी पत्नी सरला ने। हाँ, वो धर्मेश के कानों में लगातार जहर घोलती। देखो अरविंद कितना कमा रहा है और हमारे पास कुछ नहीं। सब उसी का है, एक दिन हम उसकी वजह से भूखे मरेंगे, कुछ इसी तरह की बातें। हाँ, तो सरला यहाँ एक उत्प्रेरक की तरह काम कर रही थी। वो धर्मेश की दबी हुई असुरक्षा और जलन को एक खतरनाक इरादे में बदल रही थी। और वो खतरनाक इरादा एक अमावस्या की रात को हकीकत में बदल गया। अमावस्या की रात, अंधेरा। हाँ, जब चांद भी आसमान से गायब था। अरविंद किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था और इसी मौके का फायदा उठाकर धर्मेश और सरला उसके घर में अनाज चुराने के लिए घुस गए। अच्छा, तो इरादा सिर्फ चोरी का था, अपने ही भाई के घर चोरी। हाँ, ये अपने आप में ही रिश्ते के पतन की एक बड़ी निशानी है। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, बहुत खराब। आहट सुनकर मीरा जाग गई। उसने उन्हें देखा और हैरान होकर बोली, देवर जी, भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और बस यहीं सब कुछ बदल गया एक पल में। हाँ, पकड़े जाने के डर ने उन पर ऐसा काबू पाया कि सरला फुसफुसाई, ये सबको बता देगी, हमारी इज्जत चली जाएगी। और इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती या चिल्ला पाती, दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। एक मिनट, यहीं पर रुकते हैं। ये बहुत बड़ा मोड़ है। चोरी करने गए थे और हत्यारे बन गए। ये साइकोलॉजिकली कैसे होता है? डर। हाँ, डर तर्क पर हावी हो जाता है। पकड़े जाने का डर, अपमान का डर, वो इतना बड़ा हो गया कि उन्हें लगा कि हत्या करना ही एकमात्र रास्ता है। एक गलत कदम आपको दूसरे और ज्यादा भयानक गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी लाश को गांव के पुराने काली वन में घसीट कर ले गए। एक ऐसा जंगल जिसके बारे में कहते थे कि वहाँ बुरी आत्माओं का वास है। कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। जगह का चुनाव भी देखिए, काली वन, एक ऐसी जगह जो पहले से ही बदनाम और डरावनी है।
वो उस अपराध को एक ऐसी जगह छिपाना चाहते थे जहां कोई उसे ढूंढने की हिम्मत ना करे। उन्हें लगा कि रात के अंधेरे में उनका राज भी हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन वो ये भूल गए कि कुछ राज जमीन के नीचे दफन होने के बाद और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। बिल्कुल। कुछ दिन बीते, गांव में मीरा की गुमशुदगी की बातें होने लगी। और फिर एक दिन कुछ गांव वाले हिम्मत करके लकड़ी काटने जंगल गए। तभी उन्हें पेड़ों के बीच से किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। सोचकर इससे हैरान होती है, सुनसान जंगल में रोने की आवाज। जब वो आवाज का पीछा करते हुए गए तो उन्होंने उसे देखा, एक औरत की परछाई जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो एक नीम के पेड़ के नीचे जमीन खरोच रही थी। मीरा। वो मीरा थी, या अब जो मीरा नहीं थी उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लगती थी। उसने गांव वालों को देखकर श्राप दिया। और श्राप सिर्फ अपने हत्यारों को नहीं दिया है ना? नहीं, उसने पूरे गांव को श्राप दिया। वो चीखी, तुम सब ने मुझे डायन कहा था, अब मैं इस पूरे श्यामपुर को श्राप देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ एक और परत खुलती है। तुमने मुझे डायन कहा था। हाँ। इसका मतलब है कि गांव वाले शायद पहले से ही मीरा को किसी वजह से परेशान करते थे, उसे ताने देते थे। तो आत्मा का गुस्सा सिर्फ हत्यारों पर नहीं है। नहीं, वो पूरे गांव के उस सामूहिक व्यवहार पर है। वो श्राप एक तरह से उस सामूहिक अपराध बोध का प्रतीक है, जहाँ गांव वाले शायद सब जानते थे या शक करते थे पर चुप रहे। उसने कहा, यहाँ कभी बारिश नहीं होगी और हर अमावस्या को तुम्हारे गांव में एक लाश मिलेगी। और ये सुनकर गांव वाले चीखते हुए वापस भागे। हाँ, और श्राप ने असर दिखाना शुरू कर दिया। अगली अमावस्या पर मीरा की आत्मा ने अपना बदला लेना शुरू किया। सबसे पहले अरविंद के घर के बाहर प्रकट हुई। अरविंद उसे देखकर घुटनों पर गिर गया। आत्मा ने टूटी हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे ढूंढा नहीं अरविंद, तुमने गांव वालों की बातों पर यकीन कर लिया। ये लाइन, ये दिल चीर देने वाली है। उसका गुस्सा सिर्फ हत्यारों पर नहीं, बल्कि उस पति पर भी है जिससे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। ये गहरे विश्वासघात का एहसास है। अरविंद कुछ कह पाता उससे पहले ही आत्मा ने उसे हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। और फिर वो अपने असली गुनहगारों की तरफ गई। हाँ, वो तूफान की तरह धर्मेश के घर में घुसी। उसने सरला को बालों से पकड़कर बाहर घसीटा। सरला माफी के लिए गिड़गिड़ाती रही होगी। हाँ, लेकिन आत्मा ने एक भयानक चीख के साथ उसका सीना चीर कर उसका दिल निकाल लिया। वाह, ये तो बहुत ही ग्राफिक लेकिन गहरा प्रतीक है। सीना चीर कर दिल निकालना, मतलब शायद उसी दिल को निकालना जिसमें भाई के लिए ईर्ष्या और नफरत भरी थी। हो सकता है आत्मा का मकसद सिर्फ जान लेना नहीं था, बल्कि एक संदेश देना भी था। और उसने धर्मेश को छोड़ दिया। उसने कांपते हुए धर्मेश और बाकी गांव वालों को चेतावनी दी, अगला नंबर तुम्हारा है, हर अमावस्या को तुम में से एक मरेगा। और इसके बाद तो श्यामपुर भी जैसे कयामत आ गई। हाँ, गांव में अकाल पड़ गया, जमीन बंजर हो गई, जानवर मरने लगे। और हर अमावस्या को कोई ना कोई मारा जाता। हवा में हर तरफ मौत और डर की गंध थी। अरविंद पूरी तरह टूट चुका था। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान किसी को भेजो, कोई जो हमें इस नर्क से बचा सके। और उसकी प्रार्थना सुन ली गई। हाँ, अजीब तरह से। एक दिन गांव में एक अजनबी यात्री आया, लंबा, शांत, और उसकी आंखों में एक अजीब सी तेजी थी। उसका नाम था कबीर राठौड़। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, क्योंकि कबीर कोई पारंपरिक तांत्रिक या ओझा नहीं था। उसका तरीका बिल्कुल अलग था, है ना? बहुत अलग। उसके पास कोई तलवार या भस्म नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चीज थी, एक त्रिशूल लाइट। त्रिशूल लाइट, ये क्या चीज थी? ये एक भारी टॉर्च जैसी थी जिस पर त्रिशूल का निशान बना हुआ था। कहते हैं कि वो आध्यात्मिक ऊर्जा से काम करती थी। वो एक आधुनिक पैरानॉर्मल जासूस जैसा था। ये तो किसी साइंस फिक्शन और माइथोलॉजी का मेल लगता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये उसके किरदार को भी परिभाषित करता है। हाँ, कबीर अंधविश्वास पर नहीं बल्कि समस्या की जड़ पर ध्यान केंद्रित करता है। वो आती समझ जाता है कि आत्मा इसलिए अशांत है क्योंकि उसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। वो सिर्फ आत्मा से लड़ना नहीं चाहता, बल्कि सच को सामने लाकर उस श्राप को तोड़ना चाहता है। उसने धर्मेश और अरविंद का सामना किया और कहा, इस श्राप को कोई मंत्र नहीं, सिर्फ सच ही तोड़ सकता है। ये सुनकर धर्मेश टूट गया होगा पूरी तरह। वो रोते रोते उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद कबीर ने अरविंद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज रात ये सब खत्म हो जाएगा।
और उसने जो योजना बनाई वो भी अनोखी थी। हाँ, योजना में पूरे गांव को शामिल किया गया। ये दिलचस्प है कि उसने पूरे गांव को शामिल किया। उसने निर्देश दिए, अमावस्या की रात पूरा गांव दियों की रोशनी से भर दिया जाएगा। कोई भी घर के अंदर नहीं रहेगा। धर्मेश हवन कुंड के सामने बैठकर पछतावा के मंत्र जपेगा। अरविंद जंगल में जाकर मीरा के शरीर को ढूंढेगा और कबीर खुद आत्मा का सामना करेगा। रात हुई, हजारों दियों से पूरा गांव जगमगा उठा। अरविंद लहसुन की माला पहने और हाथ में नींबू लिए जंगल में दाखिल हुआ। और फिर ठीक आधी रात को अचानक तेज हवा चली और गांव का हर एक दिया एक एक करके बुझ गया। अंधेरे का डर सबसे बड़ा होता है। दियों का बुझना मतलब उम्मीद का बुझ जाना। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी एक चीख ने हवा को चीर दिया। मीरा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। हाँ, उसने हंसते हुए कहा, मरने के लिए इतने बेताब हो? कबीर ने अपनी त्रिशूल लाइट जलाई। रोशनी और अंधेरे की सीधी लड़ाई। आत्मा ने उस पर हमला किया और कबीर एक दीवार से जा टकराया। वो हाँफते हुए उठा और उसने मंत्र जपना शुरू किया। दूसरी तरफ अरविंद को आखिरकार वो जगह मिल गई जहाँ मीरा को दफनाया गया था। उसने कांपते हाथों से जमीन खोदी। ये पल कितना मुश्किल रहा होगा अरविंद के लिए। अपनी पत्नी का शव अपने ही भाई के हाथों दफनाया हुआ। अंदर मीरा का शरीर था, वैसा का वैसा जैसे बस सो रही हो। तभी आत्मा अरविंद के पीछे प्रकट हुई। लेकिन लहसुन की माला ने उसे रोक दिया। हाँ, कबीर वहाँ पहुंचा और चिल्लाया, अरविंद जला दो, उसके शरीर को जला दो। और अरविंद ने तुरंत लकड़ियां इकट्ठी की और चिता को आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, आत्मा ने एक ऐसी भयानक चीख मारी जिसने पेड़ों को हिलाकर रख दिया। वो चिल्लाई, नहीं, आग नहीं, फिर से नहीं। आग नहीं, फिर से नहीं। ये लाइन, ये चीख कहानी की सबसे अहम कड़ी है। ये इशारा करती है कि शायद उसकी मौत भी बहुत पीड़ादायक थी। शायद उसे जलाया गया था या आग से जुड़ी कोई भयानक याद थी। हाँ, ये चीख बताती है कि वो सिर्फ एक गुस्सैला आत्मा नहीं, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी जो अपनी मौत के दर्द को दोबारा जी रही थी। और देखते ही देखते उसका शरीर टूटने लगा, बिखरने लगा और हवा में घुल गया, जब तक वो राख नहीं बन गई। ठीक वैसे ही जैसे उसके सामने जल रही चिता में उसका शरीर राख बन रहा था। और यहीं अग्नि संस्कार का महत्व सामने आता है। हिंदू मान्यताओं में ये आत्मा को शांति और मुक्ति देने का अंतिम जरिया है। अगली सुबह सालों बाद श्यामपुर के आसमान में बादल छाए और फिर बारिश हुई। श्राप टूट चुका था। लोग राहत में रो पड़े। गांव वालों ने धर्मेश को पकड़ लिया, लेकिन सजा देने के लिए नहीं, क्योंकि उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वो पागल हो गया था। उसकी किए का नतीजा एक तरह का जीवित नर्क, जो शायद मौत से भी बदतर सजा है। अरविंद उस बारिश में अकेला खड़ा था, चुपचाप रो रहा था। कबीर उसके पास आया और बोला, कुछ आत्माएं बदला नहीं, शांति चाहती हैं। हाँ, अरविंद ने धीमी आवाज में पूछा, क्या वो मुझे कभी माफ करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या अरविंद माफी के लायक है? कबीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, वो पहले ही कर चुकी है। और अपनी त्रिशूल लाइट हाथ में लटकाए कबीर श्यामपुर से चला गया। कहानी का अंत किसी जीत के जश्न के साथ नहीं, बल्कि खामोश शांति के साथ होता है ना? हाँ, बारिश श्राप को धो देती है, लेकिन उस दुख और यादों को नहीं मिटा सकती। धर्मेश पागल हो गया और अरविंद को अपने भाई को खोने और अपनी पत्नी के साथ हुए अन्याय के बोझ के साथ अकेलेपन में जीना है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में रह गया। कबीर ने कहा कि आत्मा शांति चाहती थी, बदला नहीं। पर मीरा ने सरला से तो अपना बदला लिया था, और बहुत क्रूरता से लिया था। हाँ। और यही वो विचार है जिसके साथ हम सुनने वालों को छोड़ सकते हैं। क्या शांति पाने के लिए कभी कभी न्याय या प्रतिशोध का एक कार्य जरूरी होता है, या उसका गुस्सा उस एक हत्या के बाद शांत हुआ और उसके बाद ही उसके मन में शांति की असल इच्छा पैदा हुई? यह सवाल हमें आत्मा, न्याय और माफी की जटिल प्रकृति पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com।